तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, तो मैं एक करके क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहले किसी समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया कि प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, जैसे यहाँ पर एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है ना, त्रिभुज का ये शीर्ष है, इसको केंद्र मान करके, केंद्र लेते हुए, इसको केंद्र ले लीजिए, इसको केंद्र ले लीजिए, इसको केंद्र ले लीजिए। ठीक है, लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, त्रिभुज की जो भुजा है इसकी आधी लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं यहां तक कट करूं, यहां से यहां तक मैं दिखाऊं तो ये क्या है, त्रिभुज का आधा है। या आप यहां से यहां तक भी देख सकते हैं, तो ये क्या है, त्रिभुज की भुजा का आधा है ना। आधी लंबाई को त्रिज्या मान करके, इसको हमने त्रिज्या मान लिया, इसको भी त्रिज्या मान लिया, ऐसे करके ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो आप वृत्त खींच लीजिए, यहां भी वृत्त खींच लीजिए और यहां वृत्त खींच लीजिए। अगर पूरा मैं अभी तक बात जो यहां तक ये बोला हुआ है, मैं अगर आपको समझाऊं तो ये बोलना चाह रहा है ये कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC मैंने नाम दे दिया इसका, और जो त्रिभुज के शीर्ष हैं उसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा जा रहा। वृत्त एक ही नहीं बल्कि 3 वृत्त खींचा जा रहा है, क्योंकि 3 शीर्ष है ना, तो 3 शीर्ष से, ठीक है, केंद्र मान करके वृत्त खींचा जा रहा, जिसकी त्रिज्या जो है त्रिभुज की भुजा की आधी है। ठीक है, शायद आप समझ पा रहे होंगे आप बात को। अब बोला कि त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं जो ना, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 क्वेश्चन हमारे पास है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी कि ABC का जो क्षेत्रफल है पूरा, वो यहां पर दिया हुआ है, यानी कि 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73205 लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर पाएंगे, पहला मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बना पाएंगे, देखिए सिंपल सा बात है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो 3 है ना, उसको हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों के योगफल से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बोल सकते हैं कि चूंकि पहला नंबर बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हमारे पास, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 और क्या होगा, भुजा स्क्वायर, गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 17,320.5। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 का मान हमारे पास दिया हुआ है, इसको भूलेंगे नहीं, 1.73205 बटे में क्या हो जाएगा 4, गुणे क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 17,320.5। ये पॉइंट को हम हटा देंगे यहाँ से, तो 1 पर को 0, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, यहाँ पे पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पता है आपको बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा, तो मैं इसको घटा सकता हूँ, ये 0 जो है ना, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं या भुजा का स्क्वायर बराबर जो होगा, जैसे यहाँ पर 4 में अगर हम इससे गुणा करें तो क्या आएगा, यानी कि 4 पर 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी कि इतना आ गया।
या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भुजा का मान आएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा 4 पर 4 जीरो, या भुजा का जो मान हमारे पास आएगा वो 200 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पकड़ में आया क्या? जैसे यहाँ पर नीचे भाग में दिया हुआ है तो इधर हम लोग ले जाएंगे गुणा में, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि इक्वल का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि गुणा में आ जाता है, ठीक है ना, भाग में अगर रहता है तो इसका मैंने यानी कि भुजा का जो मान है ना अब तक मैंने निकाल दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए जब हमने भुजा का मान निकाल दिया, यानी कि अब हमको त्रिज्या निकालना जो है ना, यानी कि ये बोला हुआ है कि जो वृत्त का त्रिज्या है भुजा का आधा है, तो त्रिज्या निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो बताइए आप ही कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं क्या? 100 आ गया हमारे पास त्रिज्या जो है इसका। अब देखिए हम लोग जो ये क्षेत्रफल है, हमको ये जो क्षेत्रफल फाइंड करना है और हम इसका क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो जगह तो नहीं है लेकिन इसी में हम कर देंगे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो पाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना नहीं है बल्कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था वो इतना दिया था। देखिए यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 17,320.5 में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल कर, यानी कि 3 गुणा थीटा बटे 360। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। आपको पता है ये जो कोण है ये कितना डिग्री का है, तीनों अगर भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री सारा होगा, 60 डिग्री सबका मान होगा, ठीक है। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया 60 बटे 360, यानी कि थीटा बटे 360 60 बटे 360 पाई स्क्वायर। पाई का मान आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर 3.14 रखना है, ठीक है। थीटा बटे 360 और पाई, आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, आर का मान हमने निकाला हुआ यहाँ पर 100, ठीक है ना। तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, देख सकते हैं 100 है हमारे पास त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए कटाएंगे हम लोग, जो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 6 का 36, ये पॉइंट उड़ा दीजिए यहाँ पर, जैसे 100 आ जाएगा तो 100 कटा लेंगे यहाँ पर, 3 दूनी का 6 कटा लेंगे, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है यहाँ पर कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 314 को, तो 15 दूनी का 30, 7 दूनी का 14, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पर 17,320.5 माइनस 157 है और यहाँ पर कितना है 100, तो 157 पे डबल जीरो आ गया। हम घटा भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 17,320.5 माइनस 15,700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 के 5, 0 में से 0 के 0, 2 में से 0 के 2, 13 में 7 का कितना हुआ 6 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया इसका 16। एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि सब कुछ अच्छा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया 1620.5, ठीक है। तो सब कुछ हमारा आंसर था सेंटीमीटर में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं चलूंगा इस क्वेश्चन की तरफ, सेकंड नंबर की तरफ, ठीक है। अगर चाहें तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाएं, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट को अच्छा से बता चुका हूँ अगर आपको, और आपको समझ में अगर आ गया है तो आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का 2। यहाँ पर बोला कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 49.3 वर्ग सेंटीमीटर है ना, और पाई के वैल्यू 22 बटे में 7 दिया हुआ है, √3 का मान 1.73 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेंगे
कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास जो है वो 49√3 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है बराबर कितना हो जाएगा 49√3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 49 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर भाग में है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। भुजा का मान जो होगा हमारे पास तो अंडर रूट में हो जाएगा, 49 गुणे 4 हो जाएगा। भुजा का अगर वैल्यू हम लोग निकाल कर लाते हैं तो 49 का वर्गमूल जो आता है वो 7 आता है और 4 का वर्गमूल जो आता है वो 2 आता है। भुजा का जो मान होगा 7 दूनी का 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हमारे पास भुजा का मान आ गया 14 सेंटीमीटर तो हम लोग इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं, 7 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आधा त्रिज्या है ना, यानी कि भुजा का आधा है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 14 में 2 से भाग लगाएंगे हमारे पास 7 आ जाएगा। अब देखिए अभी क्षेत्रफल, यानी कि ये जो ब्लू कलर का पेंट किया हुआ मैंने, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 49√3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे और θ/360 होता है पाई स्क्वायर। पाई का मान भूलेंगे नहीं, 22/7 रखेंगे और आर का जो मान हमारे पास आया हुआ 7 आया वो 7 रख लेंगे, तो आर स्क्वायर होता है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। 49√3 है हमारे पास यहाँ पर है। √3 का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ 1.73, इसके वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। 49 गुणे 1.73 माइनस कैंसिल कराएंगे अच्छे ढंग से। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैंने कैंसिल करा हुआ। 60 को कैंसिल, 60 से कैंसिल करेंगे 360 को तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी का 6 घटा लेंगे, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 को घटाएंगे 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 कट जाएगा एक बार में, तो 11 से कितना होता है 77 होता है। 77 मैंने लिख दिया यहाँ पर। 49 और गुणे 1.73 जो होगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 84.77 माइनस 77 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे हमारे पास आ जाएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि PQRS एक वर्ग है। PQRS क्या है, एक वर्ग है। PQRS एक वर्ग है ना। वर्ग का मतलब क्या है, यानी कि चारों भुजा बराबर। जैसे PQ जो है वो QR के इक्वल होगा, ठीक है, और जो QR है वो RS के इक्वल होगा, जो RS है वो PS के इक्वल होगा। यानी कि मैं अगर साफ साफ बोलूँ तो चारों भुजा क्या है, बराबर है। अगर इसका भुजा का लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो सारे जो भुजा होंगे ना इसमें वो 14 होंगे सेंटीमीटर। PQRS को केंद्र लेते हुए, PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींच जाते हैं। ये वृत्त, इसको केंद्र ले लीजिए, इसको भी केंद्र ले लीजिए, इसको भी केंद्र और इसको भी केंद्र, और 4 वृत्त खींच डालिए, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने जैसे लिया हुआ है कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। जैसे कोई भी अगर वृत्त को लीजिएगा ना, इस वृत्त को लेते हैं तो इसके अलावा कितना बचा, 3 बचा, एक ये और एक ये। तो तीनों में से किसी 2 को वो बाह्य स्पर्श करती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इस वृत्त को ये टच किया यहाँ पर, इस वृत्त को जो टच किया हुआ यहाँ पर, लेकिन इसको नहीं टच करेगा। तीनों में से किसी 2 को टच करेगा, ठीक है। यही बता रहा है ये कि प्रत्येक वृत्त ये वाला वृत्त हो गया, शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। आपको समझ में अब आ रहा होगा मैंने जो बताया अभी। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों के बाहर रहता है। तो देखिए हमको ये क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, हमारे पास 14 है ना। तो 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे। यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, माइनस 4 गुणे 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360। तो θ/360 पाई r स्क्वायर। भुजा का मान हमारे पास कितना है, 14 है, 14 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुणे इसका थीटा का मान बता सकते हैं क्या, ये सभी 90 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में चारों कोण कितने डिग्री को होते हैं, 90 डिग्री को होते हैं, ठीक है ना। और सारे मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो 90/360 और पाई का मान कितना रखना है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पाई/7 रख लेते हैं, ठीक है। और आर का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पता जब ऐसे हम लोग फिगर बनाएंगे
तो जैसे देखिए दोनों टच करेगा ना, दोनों टच करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, गुणे 7 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है ना। तो 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया और 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ क्या, 22 साते 154 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग घटा लेंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में 9 में से 5 गए, कितना हुआ 4, हमारे पास 42 सेंटीमीटर दिया होगा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि बगल के चित्र में, हमारे पास एक बगल में चित्र है OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो है ना फिगर आप देख रहे हैं, जो इसका जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और O केंद्र वाले, ये O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब क्या, जैसे हमारे पास एक पहले से ये वृत्त था और इसका जो चौथा भाग है ना, ये वाला पार्ट, इसको ले लिया गया यहाँ पर पूरा फिगर को, तो हम लोग इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। ये पार्ट को, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, और ये भी क्या है, चतुर्थांश है। यानी कि वृत्त को अगर 4 भाग में बांट करके एक भाग को देखिएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश, ठीक है। यदि OS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमारे पास OS जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का है, तो पहला क्वेश्चन बोला कि चतुर्थांश OPRQ चतुर्थांश हमारे पास है। दूसरा बोल रहा कि छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास छायांकित भाग ये वाला है ना, जो मैंने कलर किया हुआ है, इसको हम लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इस दोनों को, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि जब हम लोग 4 भाग में इसको बांटेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो ये किसी एक भाग को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 गुणे पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/4 हो जाएगा, पाई का मान 22 के साथ रख देंगे, आर का जो मान हमारे पास है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3.5 गुणे 3.5, पॉइंट को हटालेंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा फ्रेश लेकर के यहाँ पर कैंसिल कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 से 35, 5 दूनी का 10, 5 से 35, 5 दूनी का 10, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कटाते हैं 2, देखिए ध्यान से यहाँ पर 2 दूनी का 4 और 11 दूनी का 22, तो हमने सब कुछ यहाँ पर कटा दिया, ठीक है, जो जो कैंसिल हुआ है ना। अब अच्छे से कटा भी सकते हैं खुद से भी, तो अच्छा से कट जाएगा आपका। तो 11 और 7 बचा हुआ है ऊपर, तो 11 77 कितना होता है, 77 होता है, और 2 गुणे 2 कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है ना। तो दूसरा हम देखते हैं छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल। तो हमारे पास छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए, तो पूरा हम लोग ये इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है ना उसको हटा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका क्षेत्रफल जो है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल, OSQ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये वाला इतना आया हुआ है, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया हुआ है 77/8 आया हुआ, माइनस 1/2 गुणे आधा गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 90 डिग्री है अगर, तो इसका जो हो जाएगा 1/2 गुणे आधा गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारे पास कितना है 3.5 है, और ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर का है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, तो हम लोग 2 कटा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा 77/8, इसको मैंने फ्रेश करके यहाँ पर लिख दिया, 5 से 35, 5 में 10 हो जाएगा, तो 77/8 और यहाँ पर माइनस 7/2, इसको हम लोग एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा पूरा पूरा। तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ चुका। तो 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर ला दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे।